आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के सदर M.A. सरवर खान के बेटे पर नामालूम अफराद ने हमला करके जख्मी कर दिया। सुलेमान नगर राजेंद्र नगर PS लिमिट्स में ये वाकया पेश आया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त M.A. सरवर, सोशल वर्कर, हैदराबाद, तेलंगाना। अभी कुछ 50 से 60 जने जिसको मेरा मर्डर करने के लिए आए थे, मेरे को जान से मारने के लिए आए थे। मैं नहीं मिला, मेरे बच्चे को मार के पूरा छिंदिया कर दिए कि मेरे बच्चे का ये पूरा कल्ला फाड़ डाले। एक आदिल और एजाज, जो आदिल कभी मेरा डोनर हुआ करता था, वो लोग थाईलैंड में बैठ के यहाँ पे हैदराबाद में ये काम, एक सुपारी गैंग को सुपारी देके मैं तो खैर उनको मिला नहीं, मैं डिप्रेशन में था, गोलियां खा के सो रहा था। तो मेरे बच्चे को बहुत बेतुका मारे। मैं हुकूमत तेलंगाना और राजेंद्र नगर पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी और मेरे घर वालों की जान को खतरा है, लिहाजा आप मेरे साथ इंसाफ करें, मेरे साथ जिसको जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले। ये लोग कौन है, क्या मकसद से है? अभी मेरे को पता चला कि वो लोग मेरा मर्डर करने के लिए आए थे, मेरे बच्चे को भी जान से मारने की कोशिश करे वो लोग। अभी तो वो लोग पुलिस स्टेशन को गए। मैं पुलिस वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसके ऊपर आप अच्छे से अच्छा एक्शन ले, ताकि मैं एक अच्छा शहरी बन के जी सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवर खान साहब का फर्जन हूँ। मैं मदरसे का ने बैठा हुआ था, वहाँ से दो बच्चे गए। उल्ला 2 बार के बाद मैं इग्नोर कर दिया। फिर तीसरी बार पूछा उन लोग को, भाई क्या होना, कहीं को जा रहे यहाँ से? बोले तो तेको कहीं को रे, हमला जाते हुए बोल के बोले। उल्ला मेरे को गलत अल्फाज यूज़ करे मेरे साथ, तो मैं खामोश बैठ गया। फिर मैं क्या करा, वहाँ दुकान को गया। दुकान को जाते कि उल्ला क्या करे, दोनों मेरे को मार दे के फिर 25-30 जनों को फ़ोन करके बुला के ले। ये मेन तो मेरे वालिद साहब के ऊपर होने वाला था। मेरे वालिद साहब नहीं निकलने की वजह से मेरे को मार दिया। उल्ला बुरा उल्ला हद से ज़्यादा हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग एक अच्छा इंसानियत के लिए पैगाम, एक फाउंडेशन चलाते हैं, मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। वो फाउंडेशन नहीं चलाना, बंद कर देना, ये काम उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा, ये बंद कर देना बोल के इन लोगों के दिल में ये चल रहा। इनसे ये करने लगा रहे। अब मेरे को बुरा मार दिए हुए। क्या नाम है आपके वालिद साहब का? मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अब्दुल सरवर है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल यूसुफ है। ये मारे से वालों का तो नाम नहीं मालूम, मगर मैं ऊपर वहाँ पर पहचानता हूँ, लोगों को देख लिया तो 25-30 जने मारे मेरे को। ये लड़ाई की वजह क्या है? ये लड़ाई की वजह कुछ नहीं है। उल्ला 2-3 बार ऐसे ही गए। मदरसे में जवान बच्चियाँ पढ़ते, तो हम लोग की फैसिलिटीज़ के लिए हम लोग वहाँ पर बैठते बच्चियों की। मदरसा किधर है आपका? ये मदरसा खुबा मस्जिद का नेर खुबा मस्जिद। आप कंप्लेंट करें आप? जी हाँ, यहाँ राजेंद्र नगर आउटपोस्ट में कंप्लेंट करा उन लोग के नाम से। अंदाजा कितने लोग थे वो? 25 से 30 जने थे कंफर्म। कैसा मारे आपको? पूरे फाइटा बना के मारे, जैसा दिल में फतरे भी लेके मारे मेरे को। होठा फोड़ दिए, सर पे पूरे गोमड़े आ गए, यहाँ पर मार के फाड़ दिए, पैर को भी लग गया मेरे। क्या चाह रहे अभी? कुछ नहीं, हम लोग को इंसाफ होना भाई। हमारे साथ कई को ऐसा कर रहे। हम लोग एक अच्छा इंसानियत के लिए एक अच्छा फाउंडेशन चला ले रहे। हमारी जगह हम है, एक पापा हमारे एक अच्छा सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे, तो वो नहीं करना बोल के बोल रहे उन लोग। वजह क्या है इसकी नहीं करने की? ये लड़ाई की वजह क्या हो सकती है? क्या उनका कॉन्सेप्ट क्या है आखिर तुमों से लड़ने का? ये वजह बोले तो एक मेरे पापा एक 13 ईयर्स पहले रॉडी शीटर थे, अभी भी है उनकी शीट, नहीं बोल के नहीं, मगर कुछ केस इन्वॉल्व में नहीं है। हमारे पापा 12 ईयर्स हो गए, एक भी केस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वजह क्या है बोले तो हमारे पापा फिर से गुंडागर्दी करना, फिर मर्डर करना, ये अच्छी ज़िंदगी जी रहे, गरीबों की मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से 47 फैमिलीज़ को हर महीना पेंशन और पूरा कंप्लीट राशन दिया जाता है मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन से। तो पब्लिक क्या चाह रही है बोले तो ये काम बंद कर देना, बंद कर दे के फिर मर्डर करना, वोच करना बोल के चाह रहे अल्लाह। ये वार तो हमारे पापा के ऊपर होने वाला था, पापा नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर हो गया। मेरे को भी मारा लगे, मेरा होठ फट गया, पूरा यहाँ पर फट गया, पैर भी फट गया। तो बस इसके वजह कौन है, वो बहुत बड़े जने करा रहे हैं यहाँ पे। यानी कि आपका कहना ये है कि जो इंसान सुधर गया फिर से उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? हुकूमत से बस ये चाह रहे कि हमारे को अच्छा इंसाफ दिलाइए, कि हम लोग अच्छा काम कर रहे तो काम करने भी नहीं दे रहे। अब वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्या करना क्या नहीं करना वो आप लीजिए जिम्मेदारी बस।